नीचे कई सारे कल मार्केट आवर्स के बाद आए, किस तरह का रिएक्शन दिखेगा उन स्टॉक्स पर, नतीजे कैसे रहे। इसके अलावा भी खबरों के दम पर कई सारे और स्टॉक्स फोकस में रहेंगे। इंडिया यूके के बीच एफटीए अग्रीमेंट हुई है, तो उसके चलते कई स्टॉक्स फोकस में रहेंगे। पूरी डिटेल्स के साथ हमारे साथ शरद जुड़ चुके हैं। लेकिन शरद, सबसे पहले नतीजों से शुरुआत करते हैं। कौन सी कंपनियों के नतीजे आए और किस तरह के रहे वो नतीजे? ये बिल्कुल अच्छे नतीजे से शुरुआत करते हैं आशीष। सबसे पहले बात करें तो केआई इंडस्ट्रीज़ के नतीजे बहुत स्ट्रॉन्ग आए हैं। वायर केबल के कंपनीज़ के नंबर्स, पॉलीकैब के भी अच्छे आए थे और आप स्क्रीन पे देख सकते हैं मोमेंटम बहुत अच्छा बन रहा है। एचपीसीएल के भी अच्छे नतीजे आए हैं। ओवरऑल एबिडा में जो है आप थोड़ी सी गिरावट आई है, लेकिन पैट में 34% का ग्रोथ आया है, अनुमान से बेहतर नतीजे हैं। वही बीएससी की बात करें तो बहुत स्ट्रॉन्ग सेट ऑफ नंबर्स आए हैं। ऑपरेशनली भी इनके मार्केट शेयर गेंस बहुत सारे सेगमेंट्स हुए हैं, तो बीएससी के भी नतीजे स्ट्रॉन्ग आए हैं। एमजीएल की बात करें तो यहाँ पे लगभग 250 बेसिस पॉइंट्स का सीक्वेंशियल ग्रोथ आया है और लार्जली स्ट्रॉन्ग सेट ऑफ नंबर्स जो है एमजीएल से भी देखने मिली है। पिरामल एंटरप्राइजेज यहाँ पे कमज़ोर नतीजे आए हैं। स्क्रीन पे देखिए नेट इंटरेस्ट इनकम और कंपनी जो है मुनाफे से घाटे में भी आई है। आधार हाउसिंग फाइनेंस लगातार अच्छी ग्रोथ आ रही है। एनआई पैट दोनों ही 20% के ऊपर ग्रोथ दिखा रहे हैं। पेटीएम के लेकिन मिले जुले नतीजे आए हैं। रेवेन्यू एस्टिमेट से कम आया, लेकिन एडजस्टेड ईसॉप वाला एबिडा नंबर है वो लगभग आप कह सकते हैं 80 करोड़ के ऊपर आया है, जिसमें यूपीआई इंसेंटिव भी शामिल है। लेकिन मिक्स सेट ऑफ नंबर्स है, कुछ खास नहीं। गोदरेज कंज्यूमर की बात करें तो यहाँ पे भी मिले जुले नतीजे आपको देखने मिल रहे हैं। लेकिन चलिए कुछ स्टॉक इम्पैक्ट भी बता देते हैं। लार्जली खबरों वाले शेयर्स में यूके इंडिया ट्रेड के जो इम्पैक्ट हुए हैं एफटीए, उसके पॉजिटिव रिएक्शंस देखने मिल सकते हैं। यूनाइटेड स्पिरिट्स खास करके 150% जो इंपोर्ट ड्यूटी है वो घट गया है और जिन में भी जो है 75% की गिरावट आई है। लेकिन कुछ डोमेस्टिक प्लेयर्स के लिए जो है प्रेशर आ सकता है, जैसे कि रैडिको खैतान और ग्लोबल स्पिरिट्स। आईटी स्टॉक्स पे भी नज़र रखिएगा। इंप्रूव्ड मोबिलिटी देखने मिल सकता है इंडियन प्रोफेशनल्स का भारत और यूके में, तो एक टाइप से मास्टेक, इक्लर्क्स जैसे स्टॉक्स पे जो है एक बुलिश नज़रिया भी बनता है। वेल्सपन इंडिया, रेमंड, इन स्टॉक्स पे भी नज़र रखिएगा। कुछ टैरिफ्स हैं जो इंडियन टेक्सटाइल्स पे एलिमिनेट हो गए हैं। इसके अलावा टाइटन, वेबल ग्लोबल जैसे कंपनीज़ पे याद रखिएगा, जहाँ पे एक्सपोर्ट्स भी जो है ईजियर हो गए हैं डायमंड और ज्वेलरी एक्सपोर्ट्स को लेके। आपके फार्मा स्टॉक्स में भी रेगुलेटरी अप्रूवल जेनरिक ड्रग्स के लिए उसमें भी सुधार आया है। वही टैरिफ कंसेशन मिल रहे हैं भारत के चाय, स्पाइसेस और रेडी टू ईट प्रोडक्ट्स को लेके, जिस तरह के एलटी फूड्स, केआरबीएल, आईटीसी, अवंती फीड्स आपके नज़र में होनी चाहिए। तो फार्मा हो गया, खाने का हो गया। अब ऑटो की भी बात कर लेते हैं। जेएलआर का एक पॉजिटिव न्यूज़ फ्लो भी है कि बोर्ड ने, शेयर होल्डर्स ने अप्रूवल दिया है सीवी बिजनेस के स्पिन ऑफ का, और कुछ टैक्स रिलीफ भी आने वाले ऑटो पार्ट्स में, तो इन स्टॉक्स पे भी नज़र रखिएगा। एलएनटी थर्मैक्स, यहाँ पे यूके इंफ्रा से जो डिमांड बढ़ सकती है, वही कुछ लोअर टैक्सेस फुटवेयर स्टॉक्स में भी आपको देखने मिल सकता है। और आखिर में ऑफकोर्स जो डिवाइसेज है मेडिकल के, उस पर भी फ़ायदा आ सकता है। तो ये हम स्टॉक्स है जिसकी आपकी नज़र होनी चाहिए, खास करके इंडिया और यूके की एफटीए के ऊपर, और यहाँ पे मोमेंटम देखने मिल सकता है। बिल्कुल, तो कई सारे स्टॉक्स जो यूएस एफटीए, इंडिया और यूके के बीच जो एफटीए हुई है उसके चलते फोकस में रहेंगे और नतीजों के दम पर भी कई सारे स्टॉक्स फोकस में रहेंगे। दो